विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के बारे में जान लेना आपके लिए आवश्यक है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का स्थान सबसे ऊंचा है। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार के पदों का सम्राट कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम सूरदास के पद पढ़ रहे हैं तो हमें इसके प्रसंग के विषय में जान लेना अति आवश्यक है। प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तथा वहां जाकर के वो गोपियों को भूल जाते हैं, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण को नहीं भूल पाती और वो उनके ही नाम की रट हमेशा लगाए रहती हैं। तब श्री कृष्ण जी गोपियों को समझाने के लिए वहां से अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश दे करके भेजते हैं और कहते हैं कि तुम गोपियों को जाकर कहना कि श्री कृष्ण को वो भूल जाएं और योग में ध्यान लगाएं। जब उद्धव मथुरा से ब्रज के लिए आते हैं और गोपियों को श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश के बारे में बताती हैं, तब वे गोपियां उद्धव को उल्हाने देने लग जाती हैं और उद्धव के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहती हैं। तो प्रथम पद को देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं हो। यहाँ पर गोपियां उद्धव के ऊपर कटाक्ष रूप में उनको भाग्यशाली कह रही हैं, लेकिन वो वास्तव में उनको भाग्यशाली नहीं कह रही हैं, क्योंकि वो तो उसके ऊपर व्यंग्य कर रही हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस अछूता, स्नेह प्रेम के, तगा धागा, नाहिन नहीं, अनुरागी अनुरक्त होना। अपरस रहत स्नेह तगाते। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमेशा ही प्रेम रूपी धागे से दूर रहते हो, नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन किसी के भी प्रेम में नहीं लगता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैनी कमल का पात, पत्ता, देह शरीर, दागी निशान पड़ना। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर तो रहता है। ता रस देह न दागी, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर निशान नहीं छोड़ती, अर्थात तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। जो जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब गोपियां उद्धव की तुलना तेल की मटकी से करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जो जलमा तेल की गागरी, तुम तो तेल की उस मटकी के समान हो जो जल के अंदर रहती है। बूंद न ताको लागी, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस मटकी के ऊपर नहीं ठहरती। तो गोपियां उद्धव की तुलना तेल की मटकी से करती हैं और कमल के पत्ते से करती हैं, जो पानी के अंदर तो रहते हैं लेकिन उनके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। यहाँ गोपियों के कहने का भाव यह है कि तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का असर तुम्हारे ऊपर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रीति नदी, प्रीति नदी आया है श्री कृष्ण जी के लिए। बोरियो डुबोना, दृष्टि न रूप परागी।
गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी पांव नहीं डुबोए हैं। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि कभी भी किसी के रूप को देख करके मोहित नहीं हुई है, अर्थात तुमने कभी भी किसी से प्रेम नहीं किया है। गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोए हैं, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारा मन किसी के रूप को देख करके मोहित नहीं हुआ है। गोपियों के कहने का भाव यही है कि उद्धव श्री कृष्ण जी के प्रीति नदी के पास रहते हैं, प्रेम की वो नदी है श्री कृष्ण जी, लेकिन उद्धव उनके पास रहकर भी प्रेम से मुक्त हैं, उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। इसलिए गोपियां उद्धव के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अबला हम भोरी, अबला होती है कमजोर, जिसमें बल ना हो। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि अबला हम भोरी, कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार फंस कर रह गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां फंस जाती हैं तथा उसमें से निकल नहीं पाती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं और अब निकल नहीं पा रही हैं। हमें तो अपने श्री कृष्ण जी से ही प्रेम है, हम तो उन्हीं से प्रेम करती हैं। हमें आपका ये योग का संदेश समझ में नहीं आता। दोबारा से फिर से देखियो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव के ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम हमेशा ही प्रेम रूपी धागे से दूर रहे हो, तुम्हारा मन किसी के भी प्रेम में नहीं लगता। अब गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करते हुए कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। हे उद्धव, तुम्हारी स्थिति तो उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा पानी के अंदर रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। और अगली पंक्ति में गोपियां उद्धव की तुलना तेल की मटकी से करते हुए कहती हैं, जो जलमह तेल की गागरी बूंद न ताको लगी। हे उद्धव, तुम्हारी स्थिति तो तेल की मटकी के समान है जो पानी के अंदर रहती है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस मटकी के ऊपर नहीं ठहरती। यहाँ गोपियों के कहने का भाव यह है कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास तुमने इतना वक्त बिताया है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोए हैं, अर्थात तुमने कभी भी किसी से सच्चे मन से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप के ऊपर कभी भी मोहित नहीं हुई है। यहाँ गोपियां अपने मन का भाव प्रकट करती हैं कि हम तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, लेकिन तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम किसी के रूप के ऊपर कभी मोहित नहीं हुए हैं हो। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली नारियां हैं, हम तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में फंस चुकी हैं। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में फंस जाती हैं और उसमें से निकल नहीं पाती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं और अब उसमें से निकल नहीं पा रही हैं। हमें आपका यह योग संदेश समझ नहीं आता, हम तो अपने श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करती हैं। तो इस पद में सूरदास जी ने दिखाया है कि जो ज्ञान योग है वो गोपियों की समझ से
परे है। वो तो अपने सगुण श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करती हैं। निर्गुण जो ज्ञान योग है वो उनको समझ में नहीं आता। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो पद आपने पढ़ा है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं आपको ये हल करने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखो। इसका आपको प्रसंग लिखना है। दूसरा है, प्रस्तुत पद की व्याख्या लिखो। इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। शिल्प सौंदर्य के आपको 6 पॉइंट बनाने हैं। उद्धव को बड़भागी कहने में कवि का क्या भाव निहित है? तो ये आप जब इसकी व्याख्या आपको आ जाएगी, ध्यान से सुनोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप में भाग्यशाली कह रही हैं। वास्तव में उनको भाग्यशाली नहीं कह रही, क्योंकि वो भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? ये जब आप पद को पढ़ोगे तब अपने आप समझोगे और इसका उत्तर दोगे। धन्यवाद।